ये सीमेंट की दीवार है, 9 इंची दीवार है। चोरों ने यहाँ से काटना स्टार्ट किया है और यहाँ तक काट के पूरी दीवार को, ये 9 इंची दीवार को काटा गया है। 4 इंची दीवार नहीं है, 9 इंची और सीमेंट की चुनी हुई दीवार है, जिसे चोरों ने रात में काट कर पूरा घर साफ कर दिया है। लमसम में 8 लाख की चोरी हुई है जी। रात में लगभग मैं 12:10 पर छत से उतरा हूँ, उसके बाद कोई घटना नहीं घटा था। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है जनपद बहराइच के अंतर्गत थाना रिसिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत फुलवरिया माफी के मजरा गोठी में। आज दिन है बुधवार, यानी कि बीती रात को तकरीबन रात 1 बजे चोरों ने फुलवरिया माफी के ग्राम पंचायत के मजरा गोठी के रहने वाले इरफान पुत्र यूनुस बेग के घर में चोरों ने सेंध लगाकर तकरीबन 8 लाख का सामान चुराया है, जिसमें से 10,000 से 8,000 नकदी थी और दहेज के सामान थे, कुछ जेवरात थे, सभी लेकर चोर फरार हो गए हैं और सफल चोरी को अंजाम दिया है। कुछ परिजन मौजूद हैं जिनका कुछ नुकसान हुआ है, सभी आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बात करने से पहले आपको एक ख़ास बात बता देना चाहेंगे, क्योंकि अभी थाना रिसिया क्षेत्र अंतर्गत 1 सप्ताह में 3 चोरियाँ लगातार हो गई हैं। पहली चोरी हुई है फुलवरिया माफी में। फुलवरिया माफी में तकरीबन 2.5 लाख की चोरी हुई थी और कल ही मतलब कि आज बुधवार है और बीते मंगलवार को रात 2 बजे तकरीबन 14 चोर रिसिया नगर पंचायत के नगर कॉलोनी में अर्जुन सिंह के घर पे डाका डाले हैं। कल हमारी टीम वहां पे पहुंची थी और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया गया था और आज उसी के दूसरे दिन ग्राम पंचायत फुलवरिया माफी के मजरा गोठी में चोरी हो गई है और यहां पर अनुमान 8 लाख का लगाया जा रहा है। सबसे पहले आपको सेंध दिखा देते हैं जो चोरों ने सेंध काटा है। ये देख सकते हैं 9 इंची दीवार है, सीमेंट की बनाई हुई दीवार है और ये घर तकरीबन 7 से 8 साल पुराना मुझे लग रहा है। ये सीमेंट की दीवार है, 9 इंची दीवार है। चोरों ने यहाँ से काटना स्टार्ट किया है और यहाँ तक काट के पूरी दीवार का होल कर दिया है। तकरीबन 2.5 से 3 फीट इसकी चौड़ाई है। होल ये सेंध इसके बोला जाता है गांव में। ये होल की ये लंबाई तकरीबन 5 फीट होगी। इतनी लंबाई में चोर अंदर जाते हैं और सारा सामान लेकर बाहर निकलकर फरार हो जाते हैं। घर वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान बेग। इरफान बेग जी सर। कहाँ के निवासी हैं? गोठी के जी। कौन सा थाना लगता है आपका? रिसिया थाना लगता है। आपके यहाँ से थाना की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। अच्छा, आपके घर में चोरी हुई है, हमें सूचना मिली तकरीबन सुबह 7 बजे। कितनी चोरी हुई, कितना नुकसान हुआ है, कैसे चोरों ने चोरी को सफल बनाया है, क्या कहना चाहिए? लमसम में 8 लाख की चोरी हुई है जी। रात में लगभग मैं 12:10 पर छत से उतरा हूँ, उसके बाद कोई घटना नहीं घटा था। उसके बाद में कब चोरी हुआ ये पता नहीं चला हमको। और लगभग 1-1:30 बजे बारिश आई है, फिर जगे हम लोग, फिर भी नहीं पता चला कि दरवाजा जो सिटकनी अंदर जो दरवाजा का था वो सब बंद था जी। क्या क्या सामान आपका गायब हुआ है घर के अंदर से? दहेज का सामान गया है और चांदी का जो जेवर था वो गया है और सोने का जो जेवर था वो गया है। कुछ नकदी भी गई है? नकदी 8,000 रुपया गया है। अच्छा, ये आप लोगों को तकरीबन सुबह 6 बजे जानकारी हुई? सुबह 6 बजे जानकारी हुई। सेंध लग गया है। ये सेंध से पहले ये जो चोरी हुई है, ऐसी चोरी आपके गांव में इससे पहले भी हो चुकी है या नहीं? नहीं हुई है। नहीं हुई है। हमारे घर पे ही हुआ है। आपके घर पे ही दूसरी चोरी है? दूसरी चोरी है। तीसरी चोरी है। अच्छा, सुबह आपको सूचना मिली 6 बजे, फिर आपने थाने में कितने बजे तहरीर दी? तहरीर लगभग 7-7:30 बजे तहरीर दिया हूँ। 7:30 बजे तहरीर दिए। 8 बजे पुलिस आई है। थाने से कौन आया फिर? चौकी इंचार्ज कन्हैया दीक्षित थे और कोई था? कन्हैया दीक्षित थे। अच्छा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? उन्होंने लेके गए हैं, सब लिख पढ़ के पूरा जितना विजिट किया उन्होंने। क्या कहा दरोगा जी ने? क्या चोरों को सच में पकड़ेंगे? कहा है उन्होंने, हम पकड़ेंगे, उनको सजा से सजा दिलाएंगे, आप निश्चित रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। उसके बारे में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और जब रात में चोर आए तो इस तरह आए कि बाहर से कड़ी लगा दिए, किसी को मालूम ना पड़े, वो अंदर का अंदर ही काम करके गए। निकलना भी चाहते तो ये लोग निकल नहीं पाते। अच्छा, घर के बाहर से दरवाजा बंद कर दिए, किसी को मालूम ऐसा नहीं पड़ा हाँ कि बाहर निकल जाएं या कुछ ऐसा हो जाए, कुछ नहीं कर पाए इन्होंने। अच्छा, इससे पहले आपके घर में जब चोरी हुई, कह रहे हैं कि तीसरी चोरी है? तीसरी चोरी लेकिन ऐसा छत से आते थे, कूद कर चले जाते थे, गांव में हल्ला हो जाता था तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अभी इस पोजीशन में हवा चल रही थी, लोग सोए हुए थे, तो इसीलिए वो आज इस तरह पोजीशन अंजाम देके चले गए। इससे पहले जो चोरियां हुई, क्या उनमें कुछ नुकसान नहीं पकड़ा भी नहीं गया, कुछ ऐसा नुकसान भी नहीं हुआ। इस बार चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। आपको लगता है पकड़ पाएगी? हमें नहीं उम्मीद है पकड़ पाएगी। आपको उम्मीद नहीं है? आपको क्या लगता है? आप नहीं पकड़ पाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाएगा। आप नहीं पकड़ पाएंगे?
तो ये जो रात में जो 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 कुछ सिपाही जो लगाए जाते हैं गश्त के लिए, जो थाना यहाँ पर कोई नहीं आता है, यहाँ गश्त वगैरह कुछ नहीं होता है। आते हैं वहीं ढाबा पर सब चाय पी के चले जाते हैं। यहाँ गांव में कोई गश्त नहीं, कोई राउंड अप नहीं। एक बार उनको करना चाहिए, 12-1 बजे राउंड मारना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है इस गांव में। कभी नहीं आते हैं कि ऐसा चले जाएं उस तरह घूम लें। 100 नंबर 112 नंबर गाड़ियाँ चलती हैं, राउंड वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ। अच्छा, तो ये सिर्फ ढाबा पे ही आते हैं, चाय पीकर चले जाते हैं? कभी कभी निकलते हैं, वही 1 बजे रोड निकल कर चले जाते हैं बस। यहाँ गांव में कभी नहीं आते? काम नहीं और जबकि यहाँ से चौकी महज 3 किलोमीटर है और थाना रिसिया 4 किलोमीटर है। इसी घर में तीसरी चोरी है और तीसरी चोरी को सफल अंजाम दिया है चोरों ने, और कहें कि पूरा का पूरा सेंध लगाया गया है। डकैती ना कहकर इसे चोरी ही कहेंगे, लेकिन ये पूरा बहुत ही बड़ी चोरी इसको माना जाएगा, क्योंकि ये 9 इंची दीवार को काटा गया है। 4 इंची दीवार नहीं है, 9 इंची और सीमेंट की चुनी हुई दीवार है ये, जिसे चोरों ने रात में काट कर पूरा घर साफ कर दिया है। कुछ जेवरात गायब हुए हैं और ये हाल ही में शादी हुई थी, घर में दहेज की सामग्रियाँ भी रखी हुई थी, सभी लेकर फुर हो गए हैं चोर।